स्वागत दोस्तों, आगे के साथ आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव के दूसरे दिन की सभा के बाद बीजेपी के नेता और केंद्र में मंत्री बुरी तरीके से भड़कने लगे। दोस्तों बताएंगे क्या ऐसा रैली कर दिया तेजस्वी यादव ने कि अब भाजपाइयों के नींद उड़े पड़े हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका की कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद भानुमति का पिटारा खुल चुका है। और बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी के वाराणसी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के चुनाव को लेकर अब सीधा कोर्ट पहुंचने वाला है मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के गया जी के कार्यक्रम को लेकर क्या नई अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक एक दिन में 5-5 विधानसभा के अंदर कार्यक्रम करके इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए गठबंधन वालों के दांत खट्टे कर दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, यह नारा चल रहा है कि 5 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब तेज रफ्तार बनेगी तेजस्वी सरकार। क्या आपको लगता है दोस्तों कौन सा नारा बिहार में गूंज रहा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कौन सा नारा गूंज रहा है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव अपने बिहार अधिकार यात्रा को लेकर लगातार निकले हुए हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव दूसरे दिन 17 तारीख यानी आज एक के बाद एक कई विधानसभाओं में दिखाई दिए दोस्तों। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने पटना से यात्रा शुरू की, यानी 2 जिला कवर करने के बाद जहानाबाद और नालंदा के बाद अब तेजस्वी यादव पटना में दिखाई दिए दोस्तों, जहां पर पहला विधानसभा बख्तियारपुर विधानसभा कवर करते हुए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और इसके बाद 11:40 पर पहुंच गए सीधा बाढ़ विधानसभा पटना प्रखंड में, जहां पर जाकर उन्होंने गंजपुर पंचायत उस्मानपुर प्रखंड में जाकर लोगों को संबोधित किया है दोस्तों। इसके बाद मोकामा विधानसभा, जहां पर बीते दिन अनंत सिंह के साथ में भाजपाई और जनता दल यूनाइटेड के लोग इकट्ठा होकर मोकामा की सीट पर दावेदारी ठोक रहे थे दोस्तों, वहां पर भी तेजस्वी यादव पहुंचे और तेजस्वी ने मोकामा विधानसभा के अंदर भारी संख्या में लोगों के हुजूम को, कार्यकर्ताओं के हुजूम को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में बोल दिया कि बिहार में सामाजिक न्याय को स्थापित करने, रोजी रोजगार और बुनियादी मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव कहते हैं 20 साल में इन्होंने बिहारियों की नौकरी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, बुनियादी सुविधाएं और सेवाओं का अधिकार इनको नहीं दिया, यानी एनडीए गठबंधन का मतलब होता है नहीं दिया अधिकार, ये फुल फॉर्म बताते हुए तेजस्वी यादव ने एनडीए वालों की मानसिकता को उजागर किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अब जनता जाग चुकी है, सत्ता परिवर्तन कर अपना अधिकार मांग रही है। बिहार अधिकार यात्रा का मुख्य लक्ष्य यही है कि जो लोग एनडीए वाले हैं, यानी जो लोग नहीं दिया अधिकार वाले हैं, उनको सत्ता से उखाड़कर फेंकना है। बख्तियारपुर और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी भारी संख्या में हुजूम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव अपने हरे कलर के टी शर्ट में दिखाई दे रहे थे दोस्तों। इस दौरान अपने रथ पर सवार तेजस्वी यादव लोगों का अभिवादन करते हुए नारे लगा रहे थे और इस दौरान उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के भी नारे लगाए दोस्तों। इसके बाद तेजस्वी यादव का कार्यक्रम आगे बढ़ा तो उन्होंने अपने रथ रूपी बस से नीचे उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए घोड़े की सवारी की है दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने सेनापति के माफिक एक जवाब दिया है भाजपा को कि जनता दल यूनाइटेड और इंडिया गठबंधन का सेनापति भी तैयार है और सेना भी तैयार है, और इस बार आर पार की लड़ाई में बिहार में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को सत्ता से उखाड़कर फेंका जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम T20 मैच खेलने आए हैं और इस बार 20 महीने की सरकार में वो सब कुछ करके दिखाएंगे जो वादा हम लोग आपसे कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है दोस्तों कि युवा नेतृत्व की सरकार यानी जल्दी जल्दी होंगे सारे काम। तेजस्वी ने कहा है कि अगर 20 साल में आपसे किया गया वादा डिलीवर नहीं कर पाए तो अपने पोस्ट से इस्तीफा देने को तैयार है। यानी सब लोग 5 साल मांगते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि केवल 20 महीने दीजिए, अगर काम नहीं किया तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तेजस्वी यादव बिहार के युवा नेता हैं दोस्तों, इस जनरेशन के नेता हैं और वो जानते हैं कि बिहार को आगे कैसे लेकर आना है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और तमाम तरीके का पूरे दुनिया में बदलाव देखने को मिल रहा है कि युवा नेतृत्व ही बिहार को आगे ले जा सकता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव की यात्रा के बाद से लगातार छप्पड़ फाड़ समर्थन उनको मिल रहा है दोस्तों। अभी ताजा एक और सर्वे करवाया सी वोटर वालों ने, तो उन्हें पता चला कि बिहार में नीतीश बाबू तेजस्वी यादव के आसपास भी नहीं भटक रहे हैं दोस्तों। यानी नीतीश कुमार को 18% लोग बिहार में फिर से मुख्यमंत्री चाहते हैं और तेजस्वी यादव को लगभग डबल से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो अगले बिहार के नेता बने और बिहार की सत्ता की कमान संभाले दोस्तों। प्रशांत किशोर को मात्र 15% और सम्राट चौधरी को 8% का समर्थन, चिराग बाबू को मात्र 4% का समर्थन मिल रहा है दोस्तों। जिस तरीके से वो कंफ्यूज वाले नेता है, कंफ्यूजन वाले नेता है, 4% भी चिराग पासवान के लिए बहुत है। और तेजस्वी यादव 41% के साथ में लगातार लीड बनाए हुए हैं दोस्तों। यानी पूरा एनडीए का नेतृत्व अगर आप मिला दीजिए दोस्तों, यानी नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान तीनों को मिला दीजिए तब भी तेजस्वी यादव लीड बनाए हुए हैं दोस्तों। यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर एकदम क्लियर है बिहार की जनता की इस बार बदलाव होगा और तेजस्वी की सरकार, युवा सरकार से ही बिहार में असली परिवर्तन हो सकता है। बहुत हो चुका है बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की त्रासदी का टाइम अब आ चुका है, बदलाव का वक्त
अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जैसे ही बेगूसराय में यानी बेगूसराय की दो विधानसभा में तेजस्वी यादव आज सभा कर रहे थे दोस्तों, एक तेघरा में और दूसरा बेगूसराय के खुद शहर की विधानसभा में, सदर के विधानसभा में, तो वहां पर सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर किसी में देखने को मिली दोस्तों तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह, जिनको वीजा मंत्री भी बोला जाता है, जो पाकिस्तान का वीजा बांट रहे होते हैं दोस्तों, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर उल्टा बयान देना शुरू कर दिया। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव पर कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाई है गिरिराज सिंह ने, और तेजस्वी यादव को थेथर में महाथेथर और पतित में भी महापतित बताकर कहीं ना कहीं एक तरीके से जातिगत मानसिकता वाला, सामंतवादी मानसिकता वाला बयान दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से महापतित बताना कहीं ना कहीं उनके सामाजिक पहचान पर ये जातिवादी भेदभाव वाली टिप्पणी है, अगर आप भी मानते हैं कि गिरिराज सिंह से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है दोस्तों, अगर अपने क्षेत्र में विकास किया होता तो बताते कि क्या क्या किया है, लेकिन गिरिराज सिंह बेगूसराय से लगातार जीते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नाम पर, लेकिन बेगूसराय के लोगों को मिला कुछ नहीं दोस्तों, तो उसके बाद अब उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सीमांचल में जाकर घुसपैठी करने लगते हैं और यहाँ पर तेजस्वी यादव के खिलाफ उल्टा बयान दे रहे हैं और इसके सिवा इनको कुछ आता नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। एक टेक्सटाइल पार्क इनसे लाया नहीं गया बिहार में और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसी पोल खोली दोस्तों, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे दोस्तों, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बीजेपी के लोग मामले पर कन्नी काटते दिखाई दिए, चुनाव आयोग वर्सेस कांग्रेस पार्टी का मुकाबला दिखाई देने लगा। ऐसे में कर्नाटका के अंदर हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है दोस्तों, जिससे भानुमति का पिटारा खुल चुका है, यानी अब हर जगह पर नए नए विवाद उपजने वाले हैं। दरअसल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के विधायक वाई नानजे गौड़ा को चुनाव में जीतने के बाद उनके चुनाव को रद्द करते हुए 2023 विधानसभा चुनावों में मालूर सीट पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती के आदेश दिए हैं दोस्तों। यानी राज्य के अंदर 2023 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं थी, और कांग्रेस का उम्मीदवार मालूर सीट से चुनाव जीत गया, तो उसमें काउंटिंग में गलतियां बताई जा रही है दोस्तों, और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनके मतगणना को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। दो शब्द आप इस पूरे मामले को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब तो लगभग हर जगह पर चैलेंज किया जाएगा, इलेक्शन को चैलेंज किया जाएगा, वाराणसी के अंदर भी जोरदार तरीके का चैलेंज होगा, तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो लैपटॉप छात्रों को दिया था वो आज भी अच्छी कंडीशन में चल रहा है। 2027 में सरकार आने के बाद समाजवादी पार्टी छात्रों को दुनिया का सबसे अच्छा आईपैड के अलावा लैपटॉप भी देगी। लड़कियों की पढ़ाई के लिए कन्या विद्या धन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जाता प्रगति और जन कल्याणकारी योजना मोदी सरकार द्वारा उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए का माफ करने का स्कीम कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं है, यानी लोगों के कर्ज माफ किए जाते हैं, खासकर बड़े बड़े उद्योगपति के। इससे तो जन कल्याण नहीं हो रहा है। जन कल्याण के लिए जरूरी है कि लोगों को रिसोर्स बांटे जाए, और लैपटॉप और आईपैड जो होता है एक तरीके का रिसोर्स है दोस्तों, जिससे लोग डिजिटल मीडिया में जितने भी कंटेंट होते हैं उन्हें वो एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें वो देख सकते हैं और अपने हिसाब से एक वैल्यू क्रिएट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अप्रोच जो है वो दूरदृष्टि वाला है, और वो जब लैपटॉप बांट रहे थे तो लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन लैपटॉप के कारण आज कई लोग मानते हैं कि उनको भारत के अंदर बढ़ रहे IT सेक्टर का फायदा मिला, और ये कारण बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अगर दूरदृष्टि नहीं दिखाई होती और डिजिटल क्रांति की ओर देश बढ़ रहा है, ये बात अगर अखिलेश यादव ने महसूस नहीं की होती तो लोगों को फायदा नहीं मिलता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव दूरदृष्टि वाले नेता है और इस तरीके के प्रोजेक्ट अगर वो लेकर आते हैं तो काफी सोच विचार करके लेकर आते हैं, इससे कहीं ना कहीं गरीब पिछड़े समाज के लोगों का उत्थान होता हुआ दिखाई देता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।